समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। ओपी राजभर जो झूठा है, जो चोर है, जो बेईमान है, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, उसके जमान की कोई कीमत नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में मुझसे न बुलवाइए तो अच्छा होगा, वो गंदा आदमी है। योगी जी के मंत्री हैं, योगी जी के करीबी कहे जाते हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर योगी जी को भी बहुत अनर्गल शब्दों से प्रयोग किया है। योगी के साथ योगी को केवल सरकार चाहिए, तो ओपी राजभर भी गाली दिए हैं, गाली दे करके गए हैं, फिर गाली दे करके योगी ने बुलाया है। अभी मंच पर उन्होंने कहा आप लोग पीछे क्यों हैं, आप पीछे क्यों हैं, तो उनको बेइज्जत भी करते हैं योगी। लेकिन इनकी मजबूरी है, अगर सरकार में रहना है तो उनकी जी हजूरी करना है। आप लोग की जो नाराजगी है ओपी राजभर से, ओपी राजभर ने थोड़ी ना धांधली वहां पर करवाया। ओपी राजभर कौन रहता है? ओपी राजभर की गणना कहीं नहीं है। ओपी राजभर तो लबदलू आदमी है। वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धांधली कराया है, क्योंकि अगर वो भी चुनाव हार जाते तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाते। आप कह रहे हटा दिए जाते, ओपी राजभर तो डिसाइड कर देते कौन मुख्यमंत्री कौन मंत्री। ओपी राजभर झूठा आदमी है। ओपी राजभर के बारे में हमसे न कुछ कहलवाइए, बहुत बड़ा बेहुदा है। वो किसी को भी गाली दे देता है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को गाली दिया है। हाँ, सूबे के मंत्री है वो मौजूद में। अरे सूबे के मंत्री तो उसने भी है, निषाद भी है, जिसने गंगा जी के किनारे मरे हुए लोगों पर कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये दैट पर्सन, ये फ्रॉड, टोटली फ्रॉड है, धूर्त है। हाँ, तो क्या लग रहा है ओपी राजभर जी का जो है मिल्कीपुर में कोई हाथ नहीं है? कोई हाथ, उनकी कोई हैसियत नहीं है वहाँ। तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है वहाँ। चुनाव ये हारे हुए थे और समाजवादी पार्टी जीतती केवल धांधली के आधार पर, जबरिया कब्जा करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताई गई है, जिसमें भारतीय सरकार में जो चुनाव आयोग है, राजीव कुमार, इन्होंने पूरा संरक्षण दे करके बेईमानों को चुनाव जिताया है। नहीं, आप लोग कह रहे हैं बेईमानों को चुनाव जितवाया गया है, लेकिन अपमान तो आप लोगों भी ने किया ना। कफन तक जारी कर दिया अखिलेश यादव ने। निश्चित रूप से कफन तो ऐसे आदमी को होना चाहिए जो हृदयहीन है, जिसके अंदर लोकतंत्र का विरोध भरा हुआ है। लोकतंत्र का विरोध है, लोकतंत्र का ये जैसे चीरहरण होता है। लोग ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? मिल्कीपुर की जनता आपके साथ नहीं था। मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है। आप बताओ तो जबरिया उठ क्यों डलवाया गया? दरोगा धमकी दे करके लोगों को क्यों दिया? लोगों की गिरफ्तारी क्यों की गई? इसलिए यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। अब वहाँ के जो जीता हुआ कैंडिडेट है पासवान जी, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को माफी मांगना चाहिए कफन वाले बयान पर और उस फोटो पर। किस चीज पर? जो लोकतंत्र का चीरहरण करता है उससे माफी मांगे, योगी आदित्यनाथ से माफी मांगे, जो इतना नरसंहार करा दिया, जो लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है। वहाँ पर सपा प्रत्याशी जीता हुआ था और उसको लोकतंत्र के विरोधियों ने जानबूझ करके हराया है, लोकतंत्र का चीरहरण किया है। वहाँ दोबारा चुनाव होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ। राजीव कुमार तो जो कह रहे हैं मैं निष्पक्ष चुनाव करवाया हूँ और आगे करवाता रहूंगा, उस पर कोई शक कर सकता है क्या? उसी पर तो शक है। राजीव कुमार पर महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, बिहार का चुनाव देखिए, जहाँ भी चुनाव हुआ है वहाँ देखिए, यह जानबूझ करके लोकतंत्र का चीरहरण करता है। ये बेईमान आदमी है, महीने भर ही रिटायर होने वाला। मैं आपको चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, ये महीने भर के बाद फिर कहीं नीली बत्ती पा जाएगा। इसीलिए ये मोदी का सहयोग कर रहा है। चचा शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल भाभी हो, सब कह रहे हैं जो वहाँ पर निष्पक्ष से चुनाव नहीं हुआ है। इन लोगों को चाहिए, चूंकि इनका प्रत्याशी रहा है, मैं तो इनको सहयोगी रहा हूँ, इन लोगों को चाहिए कि चुनाव आयोग में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपील करें और वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराने की पुरजोर मांग करें। मिल्कीपुर में जो रिजल्ट घोषणा हुआ उसको लेकर आपका क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ की जनता ने मिल्कीपुर में सपा के प्रत्याशी को वोट दिया है, लेकिन धांधली करके वहाँ के प्रत्याशियों को हराया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग और भारत सरकार की मिलीजुली साजिश से सपा का प्रत्याशी को हराया गया है। बहुत शुक्रिया।